गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करें और इस चैप्टर को आप कंप्लीट की ओर ले चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें हमने करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये जो आपका क्वेश्चन है ये कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रश्न 6 से 9 में दिए गए प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले भी सॉल्व किए क्लास 10 में। वो वहाँ ये था कि जो रूट आते थे वो रियल रूट आते थे। यहाँ जो रूट आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। पाप एक ही है, एक ही है, मतलब मेथड आपका एक ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ कैन यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं और रूप में कैसे लिख सकता हूँ, और पूरी इक्वेशन में 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 9x² माइनस 12x, 3 से मल्टीप्लाई करो 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई किया 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपेयरिंग विद दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करने पर, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो दिस इंप्लाइज दैट x² का कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट 9 है, a इज इक्वल टू 9 होगा आपके पास, ठीक है दोस्तों। b इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, -12 हो गया। यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट -12 है, b इज इक्वल टू -12। और यहाँ पर c है कांस्टेंट, यहाँ पर c 20 है, यहाँ पर 20 है, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हल करने पर, ठीक है, क्या होता है इसमें, x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब आप निकाल लीजिए वैल्यू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b क्या है -12, -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 9 इंटू c मीन्स 20, b² -12 का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब 9, c मीन्स 20। तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 720, याद है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा माइनस, देखिए दोस्तों, ये देखिए आप 576 विच इज लेस देन 0। यदि जो ये डिस्क्रिमिनेंट आता है, विभक्ति कर आता है, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं। अदरवाइज यदि पॉजिटिव होता तो कैसे रूट मिलते, तब रियल रूट मिलते, ठीक है। ये अब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब आप इस पे वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू -b आपका -12 है तो +12 हो गया, प्लस माइनस और -12 +12 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4 की वैल्यू क्या है -576 और 2a मीन्स 9, 2 into 9, this implies that x is equal to 12 plus minus square root of 576 iota square. Iota square is -1 divided by 9 to the कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो x कितना होगा, दिस इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 576 आइटा डिवाइडेड बाई 18, ठीक हो गया। अब 576 जो है
5 7 6 के आप रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट कर लीजिए। पहले मैं इसका फैक्टर कर लेता हूँ। 2 2 जा 4, देखिए ठीक है। ऐसे जैसे तो इसका स्क्वायर रूट निकल कितना जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ये आ गया ना, ये फैक्टर आगे सारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक पेयर बन गया, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास जो आ रहा है, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, आप देखिए व्हाट वैल्यू वी फाइंड। देखिए कैसे करेंगे, कितना हो गया ये, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 5 7 6। इसका स्क्वायर रूट देखो, एक 3 हो गया, यहां से एक 2 एक 2 एक 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 आइटा। ठीक है, स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट ऑफ आइटा स्क्वायर क्या हो गया, आइटा हो गया, डिवाइडेड बाई कितना होगा स्टूडेंट 18। और इसको लिख सकता मैं x इज इक्वल टू 12/18 प्लस माइनस 24 आइटा ओवर 18। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 4/3 आइटा। x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 4/3 आइटा। ये रूट हो गए, ये तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था ना, सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 4/3। बस इस ढंग से तो करना है, ऐसे तो हम पहले भी कर रहे थे। तो ये आ गया सॉल्यूशन, इस ढंग से आपको देखना है। ठीक है, मेन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो d² माइनस 4ac है, यदि ये पॉजिटिव है तो रियल रूट निकलने हैं, यदि ये नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स रूट है जिसमें आइटा होता है, आइटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है स्टूडेंट। तो क्या आता है हमारे पास, क्या इक्वेशन है उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 यह है स्टूडेंट, 21x² माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 21x² माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयरिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा आप देखिए, a इज हाउ मच, x² का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट 21 है, तो a आपका 21 हो गया
बी कितना हो गया, -28 हो गया, एंड सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब b² -4ac कितना होगा, b² मीन्स -28 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, a मीन्स 21 इंटू सी मीन्स 10। ठीक है, b² b मीन्स -28 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 21, c मीन्स 10। तो ये कितना हो गया, 28 का स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 इंटू 28, ये आ जाएगा। ठीक है, 784 माइनस 840 हो गया। ठीक हो गया, आप कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू -6 5 56 हुआ। ठीक है ना, इतना ही तो हुआ, -56 हो गया, विच इज लेस देन 0। ठीक है, इसलिए रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आता है b² -4ac, उसकी वैल्यू 0 से छोटी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट होने हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू -b, फॉर्मूला लिख लेते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी कितना हो जाएगा, देखिए डिस्टेंट कितना आपके पास आएगा, देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास आता है यहां से x इज इक्वल टू -b, b मीन्स -28, तो +28 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, एंड दैट इज हाउ मच, -56। यहां प्लस में लगाते हैं और लगता है, इसको हटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 2a, a मीन्स 21, 2 इंटू 21, x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 i का स्क्वायर डिवाइड बाई 42। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया, x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 28/42 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 डिवाइड बाई 42 और आइटा हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, जस्ट 7 से काट लीजिए या 14 से काट लीजिए, 2/3, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, प्लस माइनस 14 इंटू 4 56, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 आइटा डिवाइडेड बाई 42, 2 से काट लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 ओवर 21 आइटा, ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 ओवर 21 आइटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। कैसे रूट आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। तो इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को आपने करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। तो ऐसे आपने एक्सरसाइज करनी है और आज हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे आपको, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज, गणितीय सर्व समीकरण। क्या होती हैं सर्व समीकरण, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताएंगे। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे इसके सारे क्वेश्चन ये आपने पहले भी किए हुए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको आएगी तो आप मैसेज मुझे भेजेंगे कि सर ये क्वेश्चन फिर बता दीजिए, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए
आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, इफ आपको दिया हुआ है z1 इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, 2 माइनस आइटा, z2 इज इक्वल टू, z2 कितना आपके पास 1 प्लस आइटा, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा। फाइंड, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। ये इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए, पहले न्यूमरेटर वाले की वैल्यू अलग अलग की निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए तो z1 प्लस z2 प्लस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना होता है z1 आपका, दिस इज गिवन एज 2 माइनस आइटा प्लस z2 इज गिवन एज 1 प्लस आइटा प्लस 1, ठीक है। z1 प्लस z2 प्लस 1, z1 मीन्स 2 माइनस आइटा प्लस z2 मीन्स 1 प्लस आइटा प्लस 1, एंड दिस इज हाउ मच, इससे आपका ये कर लिए, ठीक है। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो ये तो न्यूमरेटर की वैल्यू है। डिनोमिनेटर आप देखिए, z1 माइनस z2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, z1 आप देखिए, सॉरी न्यूमरेटर में आपका आइटा है स्टूडेंट, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या है, जो 1 किया हुआ है बुक में इंग्लिश की बुक में तो किया हुआ है, चलो देखता हूँ 1 से भी करके देखता हूँ, और बुक में जो दिया हुआ है हिंदी मीडियम वाले उसमें, इसमें आइटा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो पहले ऐसे करके देखते हैं क्या होता है। z1 माइनस z2 प्लस आइटा कितना हुआ, z1 मीन्स 2 माइनस आइटा, ठीक है, माइनस z2 इज हाउ मच 1 प्लस आइटा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1, तो कितना बन जा रहा है 2 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा प्लस 1, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आइटा हो गया, ठीक हो गया, ये आपका है। अब देखिए इसके बाद मेरे पास क्या आता है, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास बनता क्या है, आप देखिए इसको इसकी वैल्यू रख लीजिए। अब इसकी वैल्यू कैसे रखी जाएगी, यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 कितना हो 4 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 आएगा, ये होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 4 2 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 आइटा 2 प्लस 2 आइटा, ठीक है दोस्तों। ऊपर नीचे आपने 2 प्लस 2 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे कट जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 4 2 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी से 4 लीजिए, 4 माइनस 4 आइटा स्क्वायर, तो ये आएगा कितना, ऊपर आप देखिए 2 आ चाहे और कॉमन ले लीजिए, ऊपर बन जाएगा आपका 8 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई आइटा स्क्वायर क्या हो -1 और ये प्लस 8 हो गया, इससे आपका ये कट गया, ठीक है दोस्तों।
तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा यहाँ पर? अब आइटा स्क्वायर माइनस 1 हुआ, 8 आ गया, 8 से 8 कट गया, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस आइटा, और इसका मॉड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जब यहां पर 1 था तब ये ऐसा होगा Z1 2 माइनस आइटा माइनस Z2 1 प्लस आइटा प्लस 1 2 माइनस आइटा। इसको देख लेते हैं एक बार, -1 + 1, इससे आपका ये कट गया, तो 2 - 2 आइटा हो गया। यहां वैल्यू करी, फिर मैंने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 2 आइटा से 2 + 2 आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 + 2 आइटा 4 - 4 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर आपका -1 होता है, माइनस माइनस प्लस से नीचे 8 हो गया जैसे, और यहां से 2 कॉमन कर दिया, तो 8 1 प्लस आइटा, 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका मॉड कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका रूट में 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2। एक तो ये तरीका है। यदि मैं यहां देखता हूं कि यदि इसको मैं आइटा के रूप में लेता हूं, जैसे हमारे हिंदी मीडियम की बुक में जो दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है आइटा, ये आइटा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वैसे देखते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर आइटा हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहां पर आपका आइटा आ जाएगा। अब इसको पूरा देखिए, पूरा ये अलग से करना पड़ेगा। अब तो ये कितना हो गया आपका? देखिए, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा, ओपन करिए, -1 माइनस आइटा प्लस आइटा, इससे आपका ये कट गया, 2 - 1, तो ये हो गया 1 माइनस आइटा बन गया। ठीक हो गया। अब लिखिए जरा, ये कितना? ये तो 4 है, और नीचे कितना होगा डिस्टेंस? 1 माइनस आइटा। ठीक है, अब आप देखिए, सॉल्व करिए जरा इसको। अब कितना सॉल्व करके आता है हमारे पास? 1। ये कितना होकर आता है? देखिए, दिस इज इक्वल टू 4 1 माइनस आइटा। अब ये कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 प्लस आइटा से, इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो गया? 4 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, और आप जानते हैं 4 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 1 हुआ, माइनस आइटा स्क्वायर कितना हुआ? -1। आप जानते हैं सिंस आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? ये +2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल किया, 2 आ गया, 1 प्लस ये बन गया कुछ। ठीक हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखिए आगे यहाँ पर तो कितना आ रहा है ये। इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए डिस्टेंस, कितना ही आता है? ये मेरे पास आ रहा है 2, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 + 2 आइटा हो गया। ठीक है, 2 + 2 आइटा। अब कैसे हो जाएगा? a प्लस आइटा b का मॉड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इस 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ। तो ये आपका, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में जिस रूप में दिया रहेगा उस रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया डियर। मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या डियर देखिए, ये है इफ a प्लस आइटा b इज इक्वल टू है x प्लस आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट, आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। ये a प्लस आइटा बी है, x प्लस आइटा स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप देखिए, इसको जरा मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये आपको दिया हुआ है ना, इसको जरा सॉल्व कर लेता हूं। ये आता कितना है आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस आइटा b इज गिवन एज x प्लस आइटा square divided by 2x square plus 1. This implies that a plus iota b is equal to a plus b whole square, x square plus iota square plus 2x iota divided by 2x square plus 1. अभी कितना हो गया? दिस implies that a plus iota b, iota square कितना होता है? -1, तो आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आइटा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एट स्क्वायर -1 होता है ना, यहाँ मैंने लिख दिया -1, बाकी मैंने सेम कॉपी कर रखा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिनोमिनेटर ये प्लस 2x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 आइटा। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, अलग अलग कर दिया डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर ये हो गया, इसका डिनोमिनेटर मैंने ये कर दिया। ठीक, अब लिखिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड b इज आइटा b क्या है? 2x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। ठीक है दोस्तों, ए भी निकल गया। अब मैं क्या निकाल देता हूं, देखिए मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, एंड आई हैव ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। वैल्यू पुट कर लेता हूं। ए स्क्वायर मीन्स हाउ मच इज ए स्क्वायर? एक्स स्क्वायर -1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है स्टेट, इसका होल स्क्वायर ही आ गया और इसका होल स्क्वायर ही आ गया। ठीक हो गया? अब आप इसको सॉल्व करिए।
ये एडिशन। अब एक कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर आपका सेम है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा डिस्टेंट आपके पास, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2 है। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 2x स्क्वायर। आई किसका होल स्क्वायर है, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर ये प्लस 1, 2 इंटू दिस आ तो रखा है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ये पूरा इसका स्क्वायर है, ये ऑलरेडी आ ही है, तो आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड साइड मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया, हैंड्स टू। ठीक है, तो इस ढंग से आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूं, काफी समय हमने इसमें ले लिया है, तो करिए आप प्रैक्टिस। कोई प्रॉब्लम आपको होगी इसमें, जो थोड़ा क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यदि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप मैसेज अवश्य करेंगे। ठीक हो गया, अब मैं नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, मैं लूंगा लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप क्लास 12th में उधर लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग से कैसे एरिया इंक्लोज्ड एरिया निकाला जाता है। ठीक है, उधर आप कहते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, चाहे लॉस या प्रॉफिट की बात है, चाहे जो भी जिस टाइप की प्रॉब्लम है, तो वहाँ हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज या ऑप्टिमाइजेशन का काम जो करते हैं, उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ की हेल्प ली जाती है। तो क्लास 11th में आपको जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ मैं पढ़ाऊंगा उसको आप बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, और क्लास 12th में भी आपका काम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, थैंक यू।